हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। और आप ही के कहने पे हमने एक ये नई सीरीज शुरू करी है ध्यान योग पर। हर फ्राइडे आती है, मिस मत करिएगा। आज है तीसरा एपिसोड। आज का एपिसोड है अष्टांग योग पर, यानी कि योग के 8 अंग। इससे पहले हम 2 एपिसोड्स कर चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा था हिस्ट्री, जेनेसिस ऑफ योग, यानी कि योग कहाँ से शुरू हुई, योग कैसे ओवर द एजेस चली, और आज भी योग कैसे हम सबको फायदा कर रही है, द बेनिफिट्स ऑफ योग। उसके बाद दूसरे एपिसोड में हमने देखा था महर्षि पितांजलि के योग सूत्र के 4 पद, समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य। आज हम देखेंगे अष्टांग योग। 2nd और 3rd चैप्टर में अष्टांग योग की व्याख्या करी है महर्षि पितांजलि ने। तो आइए देखते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग का जो पर्पस है, जैसे हमने दूसरे एपिसोड में डिस्कस किया था, महर्षि पितांजलि ने योग का कोर पर्पस जो है वो बताया था। वो क्या था? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि अपने पैटर्न्स ऑफ कॉन्शियसनेस को शून्य कर देना। एक शून्य की स्थिति में जब आप पहुंच जाते हो तो आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। यू रियलाइज सेल्फ, यानी कि आपका असली रूप आपको दिखता है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा वही रहेगा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। उसके 8 अंग हैं। तो देखते हैं अष्टांग योग है क्या, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अष्टांग योग का। अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि 8 अंग, 8 लिम्स ऑफ योग। ये हुआ अष्टांग योग का अर्थ। महर्षि पितांजलि ने योग सूत्र की रचना करी थी 2 BC में, यानी कि आज से करीब 2200 साल पहले। योग है करीब 14,000 साल पुराना। जो हमारी रामायण घटित हुई थी वो हुई थी 12,000 BC में, यानी कि आज से करीब 14,000 साल पूर्व। उससे भी पुराना है हमारे ग्रंथ, यानी कि जो हमारे 4 वेद हैं वो उससे भी पुराने हैं। तो योग का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी, हमारे वेदों में भी है। ऋग्वेद में योग का पूरा वर्णन किया गया है। लेकिन उस समय योग था राजाओं के लिए या फिर वो ऋषि मुनियों के लिए जो कि योग साधना में जंगलों में तप कर रहे होते थे। सबके लिए योग नहीं था। योग हमारे लिए आया 5561 BC में, 5561 BC में योग हमारे लिए कौन लेके आए? श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण योग हमारे लिए लेके आए भगवद गीता में, महाभारत काल में। और उसी को और सिंप्लीफाई करा और आसान बना दिया हम लोगों के लिए महर्षि पितांजलि ने योग सूत्र में। अब अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हुए 8 अंग अष्टांग योग के। आज जो हम देखेंगे वो पहले 4 हैं, यानी कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अब यम के भी 5 उपअंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। अब देखते हैं यम होता क्या है। यम का अर्थ है सेल्फ रिस्ट्रेन्ड, और इसे सोशल डिसिप्लिन भी कहते हैं। सेल्फ रिस्ट्रेन्ड अर्थात आत्मसंयम, और सोशल डिसिप्लिन मतलब सामाजिक अनुशासन। यानी कि आपके वो ट्रेट्स, आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके आसपास की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अहिंसा, अहिंसावादी हो। अब अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? अहिंसा का अर्थ हुआ टू नॉट हार्म थ्रू थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन, यानी कि किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, चाहे वो सोच से, चाहे वो अपने कर्मों से, चाहे वो अपनी बोली से। वो होता है अहिंसा। जब आप अहिंसावादी हो तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही होगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका फैमिली वाले सब उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको सहते रहो। नहीं, अहिंसा का मतलब है आप खुद कुछ ऐसा ना करो जिससे कि किसी और को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। तो अगर आप वैसे हो तो आपके आसपास की सोसाइटी भी वैसी ही होगी, आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। पहला अहिंसा। दूसरा मैंने बताया सत्य। अब सत्य का मतलब होता है ट्रूथफुल थॉट्स एंड एक्शन,
यानी कि सोच में और कर्मों में एक सच्चाई होना, उसको कहते हैं सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब नॉट टू बी डिसेप्टिव, यानी कि धोखेबाजी नहीं करना किसी के साथ। ऐसा ना हो कि सोचो कुछ और करो कुछ और, ऐसा नहीं। यानी कि थॉट्स और एक्शन शुड बी अलाइंड एंड वेरी क्लियरली डिफाइंड। तो हो गया अस्तेय। उसके बाद आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ हुआ ब्रह्म के जैसा आचरण, और इसका अर्थ ये भी होता है टू नॉट हैव कैजुअल सेक्स। सेक्स इज ओके इफ देयर इज अ कॉज टू इट, बट जस्ट हैविंग कैजुअल सेक्स ड्रेन्स योर एनर्जी, और उससे आपको दिक्कत होती है योग में स्थापित होने में। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है टू कीप एज पर वंस ओन नीड्स। जितना जिसको चाहिए वो उतना अपने पास रखे। ये नहीं कि आज मेरे पास सब कुछ है, अच्छी सेटिस्फाइड लाइफ है, लेकिन फिर भी मैं जमा करे जा रहा हूँ। क्यों जमा कर रहा हूँ? क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। वो गलत है। नेचर में किसी भी पशु पक्षी को आप कभी नहीं देखोगे कि बहुत सारा कुछ जमा करके रख रहा है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दियों के मौसम के लिए थोड़ा बचा लेते हैं ताकि सर्दियाँ कट जाए, बस। ये नहीं कि पुश्तों के लिए बचाया जा रहा है पैसा, वो गलत है। तो ये हुए 5 उपंग यम के। अब नियम के भी 5 उपंग हैं। नियम के 5 उपंग कौन कौन से हुए? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिध्यान। अब नियम का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। सेल्फ ऑब्जर्व यानी कि स्वयं निरीक्षण, और पर्सनल डिसिप्लिन यानी कि व्यक्तिगत अनुशासन। ये वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आपको इंटरनली चेंज करते हैं। जैसे पहला है शौच। शौच का अर्थ होता है अपने आप को अंदर से, यानी अपने मन को और अपने शरीर को स्वच्छ रखना। दूसरा है संतोष। संतोष अर्थात टू बी सेटिस्फाइड, जो है उसमें संतुष्टि रखना। तीसरा है तप। तप का अर्थ होता है किसी चीज को भस्म कर देना। और जब आप अपनी डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपने जो दुष्कर्म होते हैं उनको भस्म करते हो तो उसको तप कहा जाता है। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ? मतलब स्वा मतलब अपने से, और अध्याय मतलब अध्ययन करना। अपने से अध्ययन करना। जैसे आप एक ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी मर्जी से ये वीडियो देख रहे हो, तो आप यहाँ जो योग और ध्यान का अध्ययन कर रहे हो अपने से, उसको कहते हैं स्वाध्याय। वैसे ही अगर कल आप योग सूत्र पढ़ना चाहते हो तो उसको भी स्वाध्याय ही कहेंगे, यानी कि अपने से अध्ययन करके अपना ज्ञान बढ़ाना। और आखिरी है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर और बिलीव इन दी ऑल प्रिवेलिंग फोर्स, यानी कि परमात्मा में पूर्णतः अपनी श्रद्धा रखना। अविश्वास का एक कण भी नहीं होना चाहिए आप में जब आप योग में स्थापित होने जाए। जैसे मैंने पहले बताया था, न्यूट्रल जोन से शुरू करो, अपने आप एक्सपीरियंसेस होंगे, अपने आप पॉजिटिविटी में घुसोगे। लेकिन शुरू न्यूट्रल जोन से करो, नेगेटिव से कभी मत करो। तो ये थे यम और नियम और उनके 5 उपंग। आगे देखते हैं तीसरा है आसन। आसन की जो रियल डेफिनेशन है जो महर्षि पतंजलि ने बताई है वो है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिर सुख में आसन जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सको। ये आजकल बड़े बड़े तरह के आसन आ गए हैं, बड़े डिफिकल्ट आसन आ गए हैं। वो आसन आपके अलग तरह के आसन होते हैं, वो कल्चरल आसन में आते हैं। अब आसन 3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला मेडिटेटिव। मेडिटेटिव आसन वो होते हैं जो कि आपको मेडिटेशन में मदद करते हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। वैसे ही एक होते हैं रिलैक्सेटिव आसन जो आपको रिलैक्स करने में, आराम करने में मदद करते हैं, जैसे शवासन, शशांकासन, मकर आसन, अद्वासन। और तीसरा कैटेगरी है कल्चरल आसन। इसके भी 4 उप प्रकार होते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन। जो खड़े होकर आसन होते हैं वो उसको स्टैंडिंग कहते हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन। वैसे ही सिटिंग आसन होते हैं पश्चिमोत्तानासन, अर्धमस्तेंद्रासन आदि। सुपाइन आसन वो होते हैं
जो अपनी बैक पे लेट करे जाते हैं, वो होते हैं हल आसन, सर्वांग आसन टाइप के आसन। और चौथा प्रोनासन, जो कि आपके पेट पे होते हैं, जैसे कि धनुरासन, भुजंग आसन आदि। ये जो कल्चरल आसन है ये आपको आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये होते हैं बॉडी के लेवल पे सिर्फ। लेकिन आपको ध्यान लगाना है तो आपको ज़्यादा फोकस मेडिटेटिव आसन पे करना होगा। उसका, आसनों का और प्राणायाम का एक अलग से प्रैक्टिकल करेंगे 9वें या 10वें एपिसोड में। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है प्राणायाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई योगी तो सिद्ध हो गए सिर्फ प्राणायाम करके। प्राणायाम अर्थात अपनी सांसों को अपनी कंट्रोल में करना। इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे हम। 3 तरह के प्राणायाम बताऊंगा मैं आपको, जो सब स्क्रीन में दिख रहे हैं। इनके नाम और कैसे करते हैं तब करेंगे जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ये भी 9वां जो एपिसोड होगा उसमें हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे आसन का और प्राणायाम का। तो ये थे 4, यानी कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम। यम के 5 हुक्म कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 हुक्म कौन कौन रहे? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिध्यान। इनको आप अपने जीवन में उतारिए। 1 हफ्ता है आपके पास। नेक्स्ट फ्राइडे हम करेंगे अगले 4 अंग। ये 8 अंग, 8 स्टेप्स जो हैं समाधि की ओर लेके जाते हैं, और उनमें से एक भी अगर नहीं सीधा तो बड़ी दिक्कत आती है बाद में। तो आप ये पूरा हफ्ता यही प्रैक्टिस करिएगा। हम मिलते हैं अगले फ्राइडे अगले 4 अंगों के साथ। जय हो, टिल मीट अगेन।